वगरदाबे बला उस्ताद कश्ती तईफ़ान इश्तारा तो बस्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुन या फरीदुद्दीन चिश्ती मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती मदद कुन या निज़ामुद्दीन चिश्ती मदद कुन या नसीरुद्दीन चिश्ती मदद कुन या सैयद हयातुल हसन चिश्ती मदद कुन या सैयद फरीदुल हसन चिश्ती रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लाम के रिश्ते की इज्जतदार ख़वातीन, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी दूर से बड़ा लंबा सफर करके फकीर आपके दयार में हाजिर आया। उस रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने और सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये ना देखिएगा कि बोलने वाला कौन है, कहाँ का है, फिरोजाबाद का है, आगरा का है, खंडवा का है, हरदा का है, पीलीभीत का है। ये देखिएगा कि पैगाम क्या देने बात अगर शरीयते मुस्तफा पर हो तो दिल की खिड़की खोलकर दिल में बसा, और अगर शरीयत से जरा भी हटकर हो तो दामन पकड़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इश्क का जाम ऐसी बारगाह से पिया है जिसको दुनिया खानकाहे हशमतिया, ये वो खानकाह है जिसने किसी की परवाह न की, जिसने ये न देखा कि कोई साथ देता है या नहीं देता, जिसने ये न देखा कि हमारे साथ कोई चलता है या नहीं चलता। जब भी देखा तो ये देखा कि अगर आशिके मुस्तफा है तो सीने से, और अगर राई के दाने के बराबर गुस्ताख पाया तो ठोकर मार। प्यारे, आज हम यहाँ सरकार आला हजरत के पैगाम को आम करने आए। ये मत देखिएगा कि बोलने वाले की आवाज कैसी है, ये देखिएगा कि बोलने वाला कह क्या रहा है। झूम के दुरूद पाक सुना दीजिए। फखरे जमीन ज़मन, सरमाए इल्म फन, बरेली के ताजदार, गुरवाए अहले सुन्नत के अलमबरदार, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मौजज़ातुम मिन मौजज़ाते रसूलल्लाह, यानी सैयदी सरकारे आला हज़रत। प्यारे, हमारी जान का नाम है आला हज़रत, हमारी शान का नाम है आला हज़रत, और हमारी पहचान का नाम है। जब आका की अजमतों पर हमले किए जा रहे थे, माज़अल्लाह, कोई नबी को चमार से ज्यादा जलील बता रहा था, कोई मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहा था, कोई नबी के बाद दूसरे नबी के होने का इकरार कर रहा था। उस वक्त मैदान में कोई ना आया, मैदान में आया तो रजा अली खान का वो नूरे नजर आया, मैदान में आया नकी अली खान का शहजादा मैदान में आया, जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहा था। यारे, किधर जा रहे हो? कौन रजा? आज अवाम को गलत जहन दिया जाता है कि ये दो मौलवियों का झगड़ा है, कहा जाता है ये दो मौलवियों का झगड़ा है, कोई मसलक का झगड़ा नहीं है। लोग कहने वाले यहां तक कहते हैं कि सैयदी सरकार आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में पढ़ते थे, एक ही उस्ताद के शागिर्द थे,
तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र में मेरा रजा नाजरा कर लिया। 1278 में सरकार आला हजरत ने मिंबर पर बैठकर मीलाद पढ़ा। 1280 में आला हजरत ने हिदायतुन नहो की अरबी में शरह लिख दी। ये पहचान है मुजद्दिद की, ये पहचान है मुजद्दिद की। 4 साल की उम्र में नाजरा कर रहे हैं, 6 साल की उम्र में मिंबर पर बैठकर मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं, 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहो की अरबी में शरह लिख रहे हैं, और 1285 में रजाअत के मामले में एक मसले का जवाब देकर सरकार नकी अली खान ने आपको मुफ्ती के खिताब से नवाजा। कितनी उम्र है? 13 साल 10 महीने। ये हमारा रजा है। तारीख नोट करना, 1272 में पैदा हुए, 1276 में नाजरा किया, 1278 में मिंबर पर बैठकर मीलाद पढ़ा, 1280 में हिदायतुन नहो की अरबी में शरह लिख दी, और 1285 में मुफ्ती हो गए। अब जरा उन मौलवी साहब को भी देखो जिनके बारे में कहा जाता है कि आला हजरत के साथ पढ़े थे। नोट करने वालों नोट करो, मौलवी अशरफ अली थानवी 1280 में कब पैदा हुआ? जब आला हजरत हिदायतुन नहो की शरह लिखी। 1285 में बड़े भाई के सर पर पेशाब कर रहा है। 1286 में मामू की दाल की रकाबी में कुत्ते का पिल्ला डालता है, और 1295 में दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने जाता है। जब वो पेड़ के नीचे चला करता था उस वक्त पढ़ने गया। जिस वक्त वो पढ़ने गया उस वक्त सरकार आला हजरत को मुफ्ती बने हुए 11 साल हो चुके थे। कौम को धोखा देते हो, कहते हो कि एक ही उस्ताद के शागिर्द। अरे आला हजरत को वही समझेगा जिसके अंदर इश्क पैदा हो। आला हजरत हर किसी की समझ में आने वाली चीज नहीं है। हाँ, आला हजरत उसी की समझ में आते हैं जो दिल से मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। प्यारे वही आला इरशाद फरमाते, प्यारे सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, इश्क वालों इश्क का जज्बा तुम्हें किसने दिया, हुस्न वालों हुस्न का ताजे हसी किसने रखा, था तसलसल सवाला तो पे आई एक सदा, लावरा बिलाश जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन मैंने बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और नहर मारज़ो फलक सब उनके दम से ताबनाब है, बहिम्दिल्लाह हर शय में उन्हीं का नूर बाप, और मुनकिरीने इख्तियारा ते नबी के मुंह में खाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से बचा, अंधे तत्हीर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह भारी है भारी है भारी है भारी है भारी है भारी है
प्यारे, एक नाहंजार खड़ा हो, किताब लिखी, नोट करने वालों नोट करो। किताब का नाम दरमियानी उम्मत, सफा नंबर 86, लिखता है इसमें कोई शक नहीं, माअज़ल्लाह। और मैं कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं, और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं। छोटा हो या बड़ा, सब उसके बंदे और उसकी मखलूक हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं। कोई मैदान में ना आया। जब नाहंजार ने ये किताब लिखी, सबके मुंह में दही जम गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आया तो हशमत अली का मैदान में आया तो हुजूर शेर हिंदुस्तान मैदान में आए, मैदान में आए तो हुजूर सनाबिल मिल्लत मैदान में आए, मैदान में आए तो हुजूर शमाइल मिल्लत में मैदान में आए। और बरदस्ता कहा, ओ खबीस सुन ले, तू बेबस, तेरे मानने वाले बेबस। मेरा नबी तो वो है कि उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुन कहलाते वो है, इन्ना आते ना कल कौसर, सारी कसरत पाते वो है, रब है मोती, वो है कासिम, रिस्क उसका है और खिलाते वो। प्यारे, किधर जा रहे हो? ऐसे नाहंजारों से बचे। किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा तो सबने रद्द किया, लेकिन जब यही किताब अपने कहने वाले ने लिखी तो जबानों में दही जम गया। शरअ सब पर हुज्जत है। जो हुक्म तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ पर, उसी इबारत की बुनियाद पर वही हुक्म तत्हीर पर भी लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फैजान है खानकाहे हशमतिया का कि आज जगह जगह तत्हीर का मुंह काला होता नजर। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे तत्हीर देख ले। सूरज मुस्तफा ने उंगली के इशारे से वापस किया, और आज भी सूरज इसी उम्मीद से निकलता है, आज भी इसी उम्मीद से निकलता है कि वो दिन था कि अली के लिए आका ने मुझे वापस, वो दिन था कि अली के लिए आका ने मुझे मकाम सहबा पर वापस कर दिया था। किधर जा रहे हो? ऐसे नाहंजारों से ईमान बचाओ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, दिल है वो दिल जिसमें इश्क़ मुस्तफा का नूर हो, आँख वो जो जलवाए सरकार से मामूर हो, और खुश्क चिल्ले फी के सजदों पर न तू मगरूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। झूम के दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हदीस पाक सुन लीजिए, हदीस तिरमिजी शरीफ, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 113। अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन बिमक्का काना हज़रन हुजुस्सुम्मे अलैया आरफहु इलल आन। चल के बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझसे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, जानते हो मक्का में एक पत्थर है जिसे मैं पहचानता हूं, वो मुझे पहचानता है। कौन पहचानता है? जोर से बोलो, कौन पहचानता है? पत्थर आका को पहचाने और दो पैर का जानवर आका को पहचानने का इनकार करे। हाँ, ये दो पैर का जानवर जो नगर नगर टगर टगर बस्ती बस्ती करिया करिया घूमते हैं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, ये पहचानने से इनकार करते हैं। हजरत जाबिर इरशाद फरमाते हैं, आका ने मुझसे इरशाद फरमाया, जाबिर जानते हो मक्का में एक पत्थर है जिसे मैं पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानता है। जब जब मैं पत्थर के करीब जाता हूँ तो पत्थर मुझसे कहता है, या नबी सलाम अलैकुम। यही तो हम पढ़ते हैं, फजर की नमाज में पढ़ें, जुमे की नमाज में पढ़ें, फातिहा हो तो पढ़ें, मिलाद हो तो पढ़ें, यही पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैकुम। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, बताइए वो कौन सा पत्थर है जो आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ये वो मुहद्दिस हैं जिन्हें हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। अपनी किताब मदारिज नबुवा जिल्द नंबर 2 सतर नंबर 117 पर इरशाद फरमाते हैं, वमा हजर हजरे अस्वद, वो पत्थर हजरे अस्वद है जो नबी पर सलाम पढ़ता है। वो पत्थर हजरे अस्वद है जो आका पर सलाम पढ़ता है। वाह करो, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ को फतह किया, मक्का शरीफ को फतह करने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा हजरत अली को लेकर काबे के अंदर गए और इरशाद फरमाते हैं, आए अली, ये जितने पत्थर काबे में रखे हुए हैं सबको बाहर निकाल। कितने पत्थर थे? 360। कितने थे? 360। कहाँ थे? जोर से बोलो। काबे में आकर इरशाद फरमाते, अली सबको बाहर, सबको बाहर निकाल दो। सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, अली हजरे अस्वद को अंदर कर दो। हजरे अस्वद को अंदर कर दो। जहन में सवाल आया, या रसूल अल्लाह, पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है, इसको अंदर क्यों, उनको बाहर क्यों? तो आवाज आती है, ऐ नदीम रजा हशमती, उनको बाहर इसलिए कर दिया कि ये मुझ पर सलाम नहीं पढ़ा, और इसको अंदर इसलिए कर दिया ये मुझ पर सलाम पढ़ा। बिला तशबीह जो आका पर सलाम पढ़ते हैं सब जन्नत में जाएंगे, जो आका से मोहब्बत करते हैं सब जन्नत में जाएंगे। और जो सलातो सलाम पर एतराज करते हैं ना, यहाँ एतराज कर रहे हो, मैदान महशर में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ खूब एतराज करते, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, मगर वहां हाथ बांध कर तुम भी कहोगे, या नबी सलाम अलैकुम। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। किधर जा रहे हो? रजा है, वही रजा, कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। ये मत सोचिए कि हक से जलने वाले इस दौर में ही हैं, हर दौर में हक से चलने वाले हैं। तभी तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कलम उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। एक तरफ आदाई थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम। एक तरफ आदाई थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी जबान से जुमले निकले ही हैं कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मुस्तफा जान रहमत की रूहे अनवर मचल। मदीना मुनव्वरा से आवाज आती है, अहमद रजा
तुम अपने आप को तन्हा तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा मुस्तफा की रहमत तुम्हारे जब जब तुम्हारा कलम चलेगा मुस्तफा की रहमत तुम्हारे साथ चलेगी। फिर आला हजरत ने कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बगदाद मुअल्ला से गौसे आजम जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुबे ला मकानी, शेख रब्बानी, सरकार मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की रूह मुबारक से आवाज आती है, ऐ अहमद रजा तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा गौसे आजम की गौसियत तेरे तो मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, गौसे आजम की गौसियत मिली, मगर रजा का कलम ना रुका। फिर लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हिंदुस्तान के मशहूर शहर अजमेर मुअल्ला से सरकार गरीब नवाज की रूहानियत ऐलान फरमाती है, ऐ अहमद रजा तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा मोइनुद्दीन की नुसरत तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, गौसे आजम की गौसियत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली। फिर अहमद रजा ने कलम को ना रोका, लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो महरेरा मुताहरा की सरजमी से सैयदी सरकार शाह बरकतुल्लाह महरवी की रूहानियत ऐलान फरमाती है, भाई मौलाना अहमद रजा तुम अपने आप को तने तन्हा मत समझना। जब जब तुम्हारा कलम चलेगा बरकतुल्लाह की बरकत तुम्हारे। तो प्यारे मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, गौसे आजम की गौसियत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली, बरकतुल्लाह की बरकत मिली। ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी मिली कि आज सारी दुनिया कहती नजर आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो अलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा भारी है, भारी है, भारी है, भारी है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्यारे किधर जा रहे हो? कैसे आका का तुमसे दामन छुड़ाने की बात की जा रही है? किधर जा रहे हो? तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। कैसे आका का दामन तुमसे छुड़ाने की बात की जाए? आज ये कली कली, नगर नगर, डगर डगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, चने और सत्तू की पोटरी लेकर घूमने वाले लोग, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। कोई देने वाला नहीं, अल्लाह ही देगा। रात भर दामन दीना वालों से कहते रहे, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। और जब सुबह के 6 बजे तो नाश्ता अपनी बीवी से मांग नाश्ता अपनी बीवी से मांग रहा, पकड़ लिया सैयद साहब ने। ना हंजार कौन से तो कहता अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। नाश्ता बीवी से क्यों मांगता, अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? अल्लाह से मांग, अल्लाह नाश्ता देगा। फौरन कहने लगा, सैयद साहब आप नहीं जानते। सैयद साहब इरशाद फरमाते, हम क्यों नहीं जानते, बता तो सही, क्या आप नहीं समझेंगे? तो सैयद साहब ने बर्दस्ता कहा, हमने जाम ऐसी बारगाह से पिया है कि बुखारी हम समझते हैं, तिरमिजी हम समझते हैं, इब्ने माजा हम समझते हैं, अबू दाऊद हम समझते हैं, मिशकात हम समझते हैं, तेरी बात नहीं समझते, बता तो सही अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? तो फौरन कहने लगा कि हम नाश्ता बीवी से इसलिए मांगते हैं कि हम बीवी को अल्लाह नहीं समझते। नाश्ता हम बीवी से इसलिए मांगते हैं कि हम बीवी को अल्लाह नहीं समझते। तो लपक कर सैयद साहब ने कहा, नावकार कौम को धोखा देता है,
कौन सा सुन्नी मुसलमान गौसे आजम को अल्लाह समझता है? कौन सा सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज को अल्लाह समझता है? कौन सा सुन्नी मुसलमान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को अल्लाह समझता है? कौन सा सुन्नी मुसलमान निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह समझता है? कौन सा सुन्नी मुसलमान चमन शाह वली को अल्लाह समझता है? कौन सा सुन्नी मुसलमान कड़क शाह वली को अल्लाह समझता है? बात समझ में आ गई। तू दुनिया वालों से मांगता है, सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों से। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, इनके हर सवाल का जवाब है मगर मक्कारी का कोई जवाब नहीं। फातिहा हराम, खिचड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर खिचड़े की देव बन गई, किसी ने कह दिया तो आ गया 4-6 बाल्टी खा गया। अब क्या कह रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, 2-4 रोटी निकाला। अरे थोड़ी सलाद होती तो मजा आ जाता। इधर हराम भी बता रहा है और खा भी रहा। जो हराम को खाएगा हरामी हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? तू हराम बताता है, हराम खा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ा हमारे और उसका मुर्गा हमारे मुकद्दर में, गरीब नवाज का दलिया हमारे मुकद्दर। ये तो सुन्नियों के मुकद्दर की बात है, क्योंकि ये हमें आका से विरासत मिला। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, खूब माल मसाला खाए चले। तो इन लोगों से बचो। हाँ, ये तुम्हारे ईमान को लूटने के लिए घूम रहे हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा लें, ये वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम ये समझ रहे हो दाढ़ी वाला है? तुम ये समझ रहे हो जुब्बा और दस्तार वाला है? तुम ये समझ रहे हो टोपी और पगड़ी वाला है? प्यारे, ये तुम्हारो ईमान को लूटने के लिए शक्ल इख्तियार की। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता। नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। जब मैं दामनगिरिया के स्टेशन पर उतरा तो सफेद लिबास में कुछ लोग मिले। मुझसे देखकर बोले अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कहिए क्या बात? कि हजरत हमने सलाम किया। मैंने फौरन कहा ये दामनगिरिया का स्टेशन है। मैं तो समझा कोई कह रहा है समोसे गरम। कि नहीं हजरत हमने सलाम किया। मैंने कहा हम उसके सलाम का जवाब देते हैं जो मुस्तफा पर सलाम। मैंने कहा ये तो बताओ आप कौन? तो आप लोगों ने बगुला देखा है ना? बगुला जानते हैं? बगुला किसको बोलते हैं? जो सफेद सफेद होता है, पानी में खड़ा रहता है, देखा है? अंडा बगुला नदी खाता ना। हाँ, अंडा बगुला। हमने कहा तुम कौन? फौरन बोला हम अंडा बगुला है। मैंने कहा वाह क्या बात, तुम तो बड़े सफेद नजर आ रहे हो। फौरन कहने लगा कि हजरत तकवे की बुनियाद पर सफेद हो गए। मैंने कहा माशाअल्लाह, तकवे की बुनियाद पर तुम्हारी सफेदी? फौरन बोला जी हजरत। मैंने तो ये बताओ तुम जब पानी में खड़े रहते हो तो आंखों को क्यों बंद कर लेते हो? देखा है ना आपने? फौरन कहने लगा कि हम पानी में इसलिए आंखों को बंद कर खड़े होते हैं कि हम कहते हैं अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तेरी सफेदी तकवे की बुनियाद पर तेरी आंखों का बंद करना, अल्लाह का जिक्र करना। अरे बगुले ये बता, तू पानी में कदम जो आहिस्ता आहिस्ता रखता है उसकी वजह क्या? तो बगुला बोला कि मैं पानी में कदम आहिस्ता इसलिए रखता हूँ हजरत कहीं अल्लाह की मखलूक मेरे पैर के नीचे आकर दबकर मर ना जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तेरा जाहिर तो बड़ा अच्छा नजर आता है क्योंकि तेरी सफेदी तकवे की बुनियाद पर है। तेरी आंखों का बंद करना अल्लाह का जिक्र करना है, तेरे कदम आहिस्ता रखना इसलिए कि अल्लाह की मखलूक दबकर मर ना जाए। तो आए बगुले मुझे ये बता, उन मछलियों का क्या कसूर है जिन्हें तू खा जा? उन मछलियों का क्या कसूर है
जिन्हें तू खा जाता है। तो लपक कर बगुला बोला, हजरत अब भी नहीं समझे तो कब समझोगे? मैंने कहा बता तो सही कि हजरत ये तीनों ड्रामे मैंने इसलिए करे हैं कि मछली मेरे करीब आ जाए, मैं खा जाऊं। समझ में आ रही है ना? हाँ, ये तीनों ड्रामे इसलिए कि मछली करीब आए मैं खा जाऊं। तो प्यारे, किसी के जुब्बा और दस्तार को देखकर, किसी की दाढ़ी और टोपी को देखकर, किसी के सफेद लिबास को देखकर धोखे में मत आ जाना कि ये भी अल्लाह वाले हैं। हाँ, ये तुम्हारे ईमान को लूटने के लिए शक्ल इख्तियार करे घूम रहे हैं। इनसे बचो। जब तुम इनसे बच जाओगे तो यहाँ भी कामयाबी है और वहां भी कामयाबी है। यहाँ भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा पार है। इन शैतानों से बचो। जब इनसे बच जाओगे ना, कौम को बहुत धोखा दे लिया। ऐ दावनगीरा वालों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाने की जरूरत है। आओ तारीख के हवाले से, ये किताब है, इसका नाम तक़वियतुल ईमान है। इस किताब के अंदर हदीस लिखता है, सफा नंबर 7, औलिया, अंबिया, जिन, शैतान, भूत, परी में कुछ फर्क नहीं। मां, दिल पर हाथ रखो। किताब में लिखता है औलिया, अंबिया, जिन, शैतान, भूत, परी में कुछ फर्क नहीं। माअल्लाह। क्या वाकई औलिया, अंबिया, जिन, शैतान, भूत, परी में कोई फर्क नहीं है? उठाओ अल्लाह का मुकद्दस कलाम, आए कुरान करीम, तू बता, क्या वाकई औलिया, अंबिया, जिन, शैतान, भूत, परी में कुछ फर्क नहीं? तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। चल के बोलो सुभान अल्लाह। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर, कभी बराबर, और जो जन्नती है वही कामयाब है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? तो अल्लाह तो कहे औलिया, अंबिया, जिन, शैतान कभी बराबर नहीं हो सकते। अब बताओ, औलिया, अंबिया जन्नती है या जहन्नमी? जोर से बोलो। और शैतान, भूत जहन्नमी है, शैतान, भूत जहन्नमी है। अल्लाह कहे तो जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते, और मुल्ला कहे बराबर, तो अब अल्लाह की मानोगे मुल्ला की? जोर से बोलो। अल्लाह की मानोगे के मुल्ला की? और जो अल्लाह की ना मान के मुल्ला की माने उसे मुसलमान मानोगे? उसके साथ शादी करोगे, उसके साथ दावत खाओगे, उससे सलाम करोगे, उससे कलाम करोगे, उसके साथ बैठोगे? नारा लगा। की सदाकत जिंदाबाद, फारूक की अदालत जिंदाबाद, की सखावत जिंदाबाद, अली की शजाअत जिंदाबाद, फातिमा की शहादत जिंदाबाद, अब्बास के बाजू जिंदाबाद, हसनैन की शहादत जिंदाबाद, उसकी करामत जिंदाबाद, आका की हुकूमत जिंदाबाद, फैज़ान आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ान माहिरा शरीफ जिंदाबाद, फैज़ान मखदूम अशरफ समदानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुशाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, मशहूदे मिल्लत जिंदाबाद, इदरीसे मिल्लत जिंदाबाद, नासिरे मिल्लत जिंदाबाद, सनाबिले मिल्लत जिंदाबाद, शमाइले मिल्लत जिंदाबाद, शमाइले मिल्लत जिंदाबाद, शमाइले मिल्लत जिंदाबाद। नियत का काम करेंगे, नियत का काम करेंगे, तकबीर, अल्लाह अकबर। जारी है, जारी है, भारी है, भारी है। जिंदाबाद,
रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है। मुस्तफा के नूर या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, मुस्तफा के नूर या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल का चैन या हसन या हुसैन। आए दामनगिरा वालों, दिल पर हाथ रखो। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता। नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। यही किताब तक़वियतुल ईमान है। किताब के अंदर लिखता है, नोट करने वालों नोट करो, सफा नंबर 12, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे जमाल से भी जलील है। क्या लिख रहा है? हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की शान के आगे जमाल से भी ज्यादा जलील है। माअल्लाह, यानी जमाल की तो कोई इज्जत है मगर आका की कोई इज्जत नहीं। अब फिर पूछो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से, आए कुरान क्या वाकई अल्लाह के आगे जमाल की तो इज्जत है, किसी और की इज्जत नहीं? तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि इज्जती वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल अल्लाह के लिए, और रसूल के सदके में इज्जत मोमिनों के लिए। रसूल के सदके में इज्जत मोमिनों के लिए। तो कुरान तो कहे रसूल अल्लाह इज्जत वाले, और मुल्ला कहे चमार से ज्यादा जलील। बताओ, अल्लाह की मानोगे कि मुल्ला की? और जो मुल्ला की माने उसके साथ बैठोगे, उसको अपने घर दावत खिलाओगे, उसके साथ रिश्ता नाता करोगे, उससे मेल जोल करोगे, बस यही ईमान है। यही ईमान है, यही असल है, यही कुल है, और यही पैगाम आला हजरत है। यही पैगाम आला हजरत है। आज तुम कहते हो मोहब्बत है हमें नबी से, आज तुम कहते हो आका से हम मोहब्बत करते हैं, मगर गौर करो, अब्बा के दुश्मन को दावत ना दो। शादी की फेरिस्ट बनाई जाती है ना, सारे घर वाले जमा होते हैं, और जब नाम लिखे जाते हैं तो फौरन वालिद माजिद खड़े हो जाते हैं, इसको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इसने मुझे गाली दी थी, इसको नहीं बुलाएंगे, इसने मुझे गाली दी थी, फौरन नाम काट दिया। अब किसी ने किसी से तहकीक नहीं की, किसी मुफ्ती साहब के पास नहीं गए, तो मुफ्ती साहब कोई रास्ता बता दीजिए, इनको दावत में बुला ले। फौरन कहेंगे अब्बा का दुश्मन हमारा दुश्मन, चचा का दुश्मन हमारा दुश्मन, मामू का दुश्मन हमारा दुश्मन, फूफा का दुश्मन हमारा दुश्मन, खालू का दुश्मन हमारा दुश्मन। और प्यारे रसूल के दुश्मनों को दावत दे रहे, रसूल के दुश्मनों के साथ मिलजोल कर रहे हो, और फिर कह रहे हो ये हमारा मामू है, ये हमारा खालू है, ये हमारा फूफा है, ये हमारा चचा है। प्यारे, कब्र में कोई साथ न जाएगा, कोई कब्र में साथ देने वाला नहीं है। याद करो, जब तक जिस्म के अंदर जान है तब तक रिश्ता है। जिस्म से चिड़िया उड़ी, अब मामू मामू नहीं, चच्चा चच्चा नहीं, खालू खालू नहीं, फूफा फूफा नहीं, भाई भाई नहीं। जो बाप तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, और जब जिस्म से जान निकल जाती है ना, वही ये कहता है जल्दी करो, गुस्ल कराओ, कफन पहनाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, गुस्ल कराओ, कफन पहनाओ। गुस्ल कराया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, और जनाजे नमाज पढ़ाने के बाद कब्रिस्तान की जानिब लेकर चलती है। अब जब जनाजा जा रहा है, जब जनाजा जा रहा है, तो वो सब देख रहा है,
कहता है मेरे वालिद, तू मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया करता था, आज तू मुझे तन्हा कब्र में छोड़ने जा रहा है। आए अब्बा, तू मेरे साथ कब्र में लेट जा। तो आवाज आएगी, बेटा जब तक तेरे अंदर जान थी तब तक तुझसे रिश्ता था, मगर अब तेरे जिस्म से जान निकल चुकी है, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तेरा तीजा करा दूंगा, तेरा 10वां करा दूंगा, तेरा 20वां करा दूंगा, तेरा 40वां करा दूंगा, मगर तेरे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। भाई की तरफ निगाह उठाता है, भाई तू मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, ये तो बता मुझे तन्हा कब्र में क्यों छोड़कर जा रहा है। तो आवाज आएगी, आए मेरे भाई, जब तक तेरे जिस्म के अंदर जान थी तब तक तेरा मेरा साथ था, मगर आज तेरे जिस्म से जान निकल चुकी है, अब तेरा मेरा कोई साथ नहीं, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। वही बीवी जिसने जिंदगी भर साथ देने का वायदा किया था, उससे कहा जाता है, ऐ मेरी शरीके हयात, मुझे तन्हा कब्र में छोड़ा जा रहा है, तू मेरे साथ लेट जा। बीबी कहेगी कि मैंने तेरे नाम से चुनरी को उतार दिया, पैरों से बिछिए उतार दिए, हाथों की चूड़ियों को तोड़ दिया, इद्दत करने के बाद दूसरे से निकाह कर लूंगी, मगर तेरे साथ कब्र में नहीं जाऊंगी। कोई मैदान, कोई आने वाला नहीं है कब्र में साथ। हड्डियों पर रहम खाओ भोले मुसलमानों, दुनिया का रिश्ता जब तक जान है तब तक है, और आका का रिश्ता हश्र तक चलेगा। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे लोगे, कब्र में लहराएंगे। देखिए, कुर्बान जाओ मेरे रजा पर, कब्र से लेकर हश्र तक की जमानत दे रहे हैं। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। वार करो, सिद्दीक़ अकबर की जात है, आपके शहजादे आपके करीब बैठे हुए हैं, बात ही बात में गुफ्तगू चल रही है। अर्ज करते हैं, ऐ अब्बा, शायद आपको मालूम हो कि जब मैं ईमान न लाया था और मैं कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से जंग में था, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग में थे, आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर मैंने ये कहकर छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। मैंने ये कहकर आपको छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं, तो कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर की जात पर। इरशाद फरमाते हैं, अगर ये बात है तो सुन, उस वक्त तूने मुझे छोड़ दिया कि मैं तेरा वालिद हूँ, कसम रब्बे काबा की, अगर तू अबू बकर की तलवार की जद में आता तलवार चलती तेरी गर्दन मार देता, क्योंकि उस वक्त तू मेरा बेटा नहीं, रसूल खुदा का दुश्मन था। किधर जा रहे हो तुम? अपने रिश्ते को देख रहे हो। फारूक आजम की जात, जंगे बदर में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंगे बदर में जब जंग हो रही है तो मैदान में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जद में पता है कौन आया? फारूक आजम के मामू आस बिन हिसाम बिन मुगीरा मैदान में आए, मैदान में आया और फारूक आजम से मुकाबला किया, और फारूक आजम की तलवार चली, अपने सगे मामू की गर्दन मार दी गई। किधर जा रहे हो प्यारे? हड्डियों पर रहम खाओ, ये दुनिया का रिश्ता यहीं तक का है, ये रिश्ता यहीं तक काम आएगा। आका का दामन थाम लो, कि जब पीछे झूम के दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबई इल्म वल हिकम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे गौर करो, जब कब्र में उतारा जाएगा और कब्र में उतारने के बाद सवालात किए जाएंगे, मन रब्बुका माँ दीनुका माँ कुंता तकुलु फी हक़ी हाज़ा रजुल। वैसे ही घबरा रहा है, रिश्तेदार छोड़ गए, खानदान वालों ने साथ छोड़ दिया,
अब ये भयानक शक्ल लेकर दो फरिश्ते और आ गए, पूछ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, घबरा रहा है कि यकायक हिजाब के पर्दे हटते हैं, मदीना मुनव्वरा से सरकार तशरीफ लाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों इससे क्या सवाल करते हो, ये तो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद व सलाम भेजता, ये तो मुझसे मोहब्बत करता था, ये तो मेरे नाम पर जान कुर्बान किया करता था, ये तो मेरे नाम पर अपने घर वालों से झगड़ जाया करता था, ये तो मेरे नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करता था। प्यारे आका के दामन करम में आ जाओ, आका के दामन करम में आ जाओगे तो यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, ये काफिला कैसे लुटा। दामनगीरा वालों, तुम्हारे ईमान को लूटने के लिए यहाँ बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं। आला हजरत कभी तो इरशाद फरमाते हैं, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सरदे पटकूं, चल रे मौला, चल रे मौला। बात आ गई, हुजूर शेर हिंदुस्तान इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स के यहाँ चोरी हो गई, मचल के बोलो, एक शख्स के यहाँ चोरी हुई, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई और रिपोर्ट लिखने के बाद एसएचओ ने चोरों को गिरफ्तार किया तो 4 चोर गिरफ्त में आ गए। कितने आ गए? 4 चोर गिरफ्त में आए, जीप में डाला, लेकर चल दिए। और करना प्यारे, जा रहे हैं आगे आगे एसएचओ की गाड़ी, पीछे पीछे 4 चोर जा रहे हैं। जैसे ही चौराहे पर पहुंचे तो उन 4 चोरों में से एक चोर कहता है, अस्सलामु अलैकुम। तो चौराहे पर एक शख्स चाय पी रहा था, बोला वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? एसएचओ ने कहा, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। और गाड़ी रोकी गई कि मामला क्या है? ये 5वां तो ये बैठा हुआ है, 5वां तो ये बैठा हुआ है, पकड़ अंदर डाल। वो कह रहा, हाँ साहब क्या बात, साहब मेरी क्या खता है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? एसएचओ बोला, 5वां तो तू ही है जो रात की चोरी में शामिल था। और जब थाने में ले जाया जा रहा है तो दे सटापट, दे सटापट, दे सटापट, दे सटापट। कह रहा, हाय मेरी क्या गलती है, हाय मेरी क्या खता है, मैंने तो सलाम का जवाब दिया था। एसएचओ बोला, अगर तू चोर के सलाम का जवाब न देता तो यहाँ पिटाई न। तो प्यारे, ये दुनियावी चोर है जिसके सलाम का जवाब देने पर थाने में मार पड़ती है, और तुम वहाबियों के सलाम का जवाब दोगे तो कब्र में भी मारे जाओगे, हश्र में भी मारे जाओगे। प्यारे, यहाँ भी मारे जाओगे, वहाँ भी मारे जाओगे। आज हम सरकार गरीब नवाज की बारगाह से लाकर फूलों को बांध लें तो ऐतराज, शिर्क है, शिर्क नहीं करना चाहिए। ये क्या कर लिया? तबर्रुक लाए, बाजी साहिबा के आस्ताने से तबर्रुक लाकर हमने बांध लिए तो शिर्क है, शिर्क नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर ये देखिए, ये किताब अरवाहे सलासा मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब, किताब के अंदर क्या लिखते हैं? सफा नंबर 302, सफा नंबर 302 क्या लिखते हैं कि मौलवी मोइनुद्दीन साहब और हजरत मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। वो हजरत मौलाना नानोतवी साहब की एक करामत बयान करते हैं, और से सुनिएगा कि एक मर्तबा हमारे नानोता में जाड़ा बुखार की कसरत हो गई।
सो जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर बांध लेता उसे शिफा हो जाती थी। और कीजिए, आज हम सरकार गरीब नवाज की बारगाह से फूल लाकर बांध लें तो शिर्क, ये मौली साहब की कब्र से मिट्टी लाकर बांध रहे हैं। मिट्टी ले जाकर बांध लेता उसे आराम हो जाता। बस इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र पर डलवाओ तब भी खत्म, जब भी कब्र पर डलवाओ तब भी खत्म, जब भी कब्र पर डलवाओ तब भी खत्म। मैं थक गया, कई मर्तबा मिट्टी डलवा चुका, परेशान होकर मौलाना की कब्र पर जाकर गौर से सुनिएगा, कहा आपकी करामत हो गई, हमारी मुसीबत हो गई। आपकी करामत हो गई, हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो, अगर अब की कोई अच्छा हो गया तो तुम्हारी कब्र पर मिट्टी नहीं डलवाऊंगा। किसको अड़का रहा है? जोर से बोलो, किसको अड़का रहा है? मुर्दे को। किसको अड़का रहा है? कब्र पर जाकर अड़का रहा है कि आपकी करामत हो गई, हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो, अगर अब की कोई अच्छा हुआ तो मैं कब्र पर मिट्टी न डलवाऊंगा, ऐसे ही पड़े रहियो, लोग तुम्हारे ऊपर जूता पहने घूमेंगे। बस उसी दिन से आराम मिलना बंद हो गया। इधर मौली साहब ने हड़काया, उधर कब्र में मुर्दे ने पेशाब कर दी। हमसे कहें कब्र पुजवा, अच्छा ये बताओ कब्र पर मिट्टी कितनी डाली जाती है? किलो 2 ग्राम या कुंटल 2 कुंटल? बताइए कितनी डाली जाती है? किलो 2 किलो डाली जाती है, कुंटल 2 कुंटल डाली जाती है? कुंटलों मिट्टी डलती है ना। तो भैया कितनी मिट्टी ले गए जो डलवाते डलवाते वो परेशान हो गए। प्यारे, आज हम अगर तबर्रुकात ले आए तो शिर्क और इनके मौलवी की करामतें किताबों में लिखी जाएं तो मैं काली घटा का भी नहीं पहचानना आता। नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। प्यारे, आज सुन्नियों को बहकाने के लिए लोगों ने तरह तरह की शक्लों को इख्तियार करना शुरू कर दिया। जब वहाबियों ने ये देखा कि हमारी चाल इन पर कामयाब नहीं होती तो एक और निकले। हाँ, वो भी गली गली नगर नगर डगर डगर घूमते हैं। मदीना 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 कहने वाले बहुत घूमे। आशिके आला हजरत का नारा लगाते हैं। हम आशिके आला हजरत हैं और आला हजरत के सबसे बड़े दुश्मन ऐसे दुश्मन, ये है उनकी किताब जिसका नाम है रिसाला-ए अत्तारिया। रिसाला-ए अत्तारिया क्या लिखते हैं? सफा नंबर 9, 40 मुतफर्रिक मदनी फूल। माज़अल्लाह। कौन से? नंबर 1 पेशाब, पखाना, बदी, मजी, मनी, कीड़ा। जोर से बोलो। मदनी फूल पखाना पेशाब को बता रहा है। आए आला हजरत, आप बताइए कि मदनी फूल कौन है? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो हमें ऐसे पाकिस्तानियों की भी जरूरत नहीं है। आज तुम इनका साथ दे रहे हो दामनगीरा वालों, इन पाकिस्तानी दलालों का साथ दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह यूपी की गवर्नमेंट ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
तुमसे भी सवाल होगा जब इनकी तहकीक की जाएगी कि ये पाकिस्तानी तंजीम है, इनका पैसा पाकिस्तान जाता है, और जब तुम्हें यहाँ की सीबीआई पकड़ेगी, पकड़ने के बाद दावनगिरा के एसएचओ के यहाँ पेश किया जाएगा, और जब एसएचओ आन मिलो सजना बताएगा, आन मिलो सजना बताएगा, तो कहोगे कि हमारी क्या खता है, हमारी क्या गलती है, हम तो दीन सीखने गए थे, हम तो दीन सीखने गए थे, नमाज सीखने गए थे। तो एसएचओ कहेगा दामनगीरा के मौलवी मर गए थे क्या, जो पाकिस्तानियों से सीखने चला था? दामनगीरा में मौलवी नहीं थे क्या, जिन पाकिस्तानियों की बात मानने चला था? प्यारे, इनसे बचो, इनसे ईमान बचाओ। ये देखिए नाहंजारों की किताब, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। किताब का नाम सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, जोर से बोलो, नोट करने वालों नोट करो। किताब के अंदर हराम खोर लिखता है, एक यमनी बुजुर्ग के इंकिशाफात, यही रिवायत उसने किताब फैजान सुन्नत में भी लिखी है। फैजान सुन्नत में भी यही रिवायत है। जो रिवायत इसमें है, क्या लिखता है? एक इस्लामी भाई का लुब्बे बयान का लुब्बे लुबाब रमजानुल मुबारक 1415 हिजरी का वाकया, चंद इस्लामी भाई मदीना मुनव्वरा में एक जगह खड़े हुए थे। एक यमनी बुजुर्ग ने करीब आकर हमसे सलाम किया और निहायत ही पुरतपाक तरीके से मिले। वो हमारे सब्ज अमामे को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा, आप लोगों के अमीर कहाँ हैं? क्योंकि शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी मौलवी इलियास साहब उम्रा करके रुखसत हो चुके थे। हमने उनको बताया कि वो तो जा चुके हैं। इस पर उसने बड़ी उनसे जियारत की से महरूमी पर अफसोस जताया और बोला, आपको मालूम है आज मैंने ख्वाब में अपने आप को मस्जिद हराम में पाया। और कीजिए गौर, मस्जिद हराम में पाया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़ा और खाना-ए काबा की तरफ ले चले। खाना-ए काबा का दरवाजा खुल गया, मैं सरकार के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर देखा कि एक शख्स सर पर सब्ज अमामा बांधे बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। आका इरशाद फरमाते हो, जानते हो ये कौन है? यही दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास हैं। दिल पर हाथ रखो, आका खड़े हुए हैं, मौलवी बैठा। ये तुम्हारा पीर है जो आका खड़े हुए हैं, वो बैठा हुआ है, और ये हमारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फकीर का जब इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्र इतनी गहरी खुदवाना, इतनी गहरी बनाना, इतनी गहरी बनाना कि फकीर कब्र के अंदर आराम से खड़ा हो जाए। पाकिस्तानी आतंकवादियों पे भारी है, तारियों पे भारी है, जलामी पे भारी है, कुत्ते पे भारी है, आला हजरत जिंदाबाद, हैदरी याली याली, हैदरी याली याली। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फकीर की कब्र इतनी गहरी खुदवाना
कि फकीर कब्र के अंदर आराम से खड़ा हो सके। मुरीद अर्ज करते हुजूर इतनी गहरी कब्र खुदवाने की क्या जरूरत, इतनी गहरी कब्र बनवाने की क्या जरूरत। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं फकीर जिंदगी भर मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ता, उनके सलातो सलाम के जवाब पर दलीलें देता रहा। कल जब कब्र में आका तशरीफ लाएंगे, कल जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे तो फकीर बैठा कैसे रहेगा, खड़े होकर पड़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमो बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये तुम्हारा पीर है, आका खड़े हुए हैं, वो बैठा हुआ है, ये हमारे आला हजरत है। प्यारे दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, क्या ऐसे पाकिस्तानियों की तुम्हें जरूरत है? क्या ऐसे पाकिस्तानियों को चंदा देने की जरूरत है? क्या ऐसे पाकिस्तानियों के साथ बैठने की जरूरत है? ये आला हजरत है कि दुनिया में है तो इसके मुस्तफा का दर्श दे रहे हैं और कब्र में जा रहे हैं तो इसके मुस्तफा का दर्श। वही बात आ गई, मौलाना नानोतवी साहब जब मरने लगे तो अपने मुरीद से कहा लखनऊ से ककड़ी लाओ, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। किताब अरवाए सलासा है, लिखते हैं लखनऊ से ककड़ी मंगाओ, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। ये तुम्हारा पीर है जो मरने के बाद ककड़ी मांग रहा है और ये हमारे आला हजरत है जो इसके मुस्तफा का दर्श देकर जा रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर देखो कि तुम्हें किसके साथ जाना है। आका को मुंह दिखाना है, कब्र में जाना है, सरकार को चेहरा दिखाना है। जब सरकार को चेहरा दिखाओगे क्या कहोगे कि ऐसे लोगों का साथ देते थे जो माज़अल्लाह सरकार को चमार से ज्यादा जलील कहते थे, माज़अल्लाह सरकार को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहते थे। प्यारे किधर जा रहे हो? ऐसे आकाओं का दामन थाम लो, ऐसे आकाओं के दामन कर्म में आ जाओ, क्योंकि जब तुम इन आकाओं के दामन कर्म में आ जाओगे तो यहाँ भी बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा। लोग कहते अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, किसी से मत मांगो। मगर प्यारे गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला नूर है, नूर। क्या नूर की तजल्ली बर्दाश्त कर सकता है कोई? हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम की जात है। अर्ज करते हैं मौला अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मूसा लन तरानी, तू मेरा जलवा नहीं देख सकता। अर्ज करते हैं मौला दिखा दे। मूसा लन तरानी, तू मेरा जलवा नहीं देख सकता। और ये कह रहे हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। अरे जब मूसा नूर की तजल्ली बर्दाश्त ना कर सके तो मुल्ला कहां से बर्दाश्त बताओ कर सकता है? और जो ये कहे अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो, तो उससे फौरन कह दो कि घर की लाइट 600 440 के वोल्ट से मत जलाओ, 33,000 से जलाओ। घर की लाइट 33,000 की सप्लाई से जला, पता चल जाएगा तेरा घर भी खाक हो जाएगा, तू भी खाक हो जाएगा। बताओ जल सकती है क्या? 33,000 की सप्लाई से लाइट जल जाएगी? अच्छा 11,000 की सप्लाई से जल जाएगी? क्यों? घर में आग लग जाएगी। जब तक 440 कन्वर्ट नहीं किया जाएगा बिला तशबीह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर मुस्तफा को दे दिया। मुस्तफा के नूर से सहाबा रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से इमाम हुसैन रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से गौसे आजम रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से गरीब नवाज रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से साबिर कलियर रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से निजामुद्दीन औलिया रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से आला हजरत रोशन हुए, मुस्तफा के नूर से शेर सुन्नत रोशन हुए। अब तुम्हें नूर चाहिए तो मज़र आला हजरत के दामन करम में आ जाओ।
जब तुम मज़र आला हजरत के दामन करम में आ जाओगे, दिल भी रोशन होगा, घर भी रोशन होगा। जब दिल भी रोशन होगा, घर भी रोशन होगा। प्यारे प्यार करो प्यार, और जब प्यार होता है ना तो बात का इनकार नहीं किया जाता। वही बात आ गई जहन में। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो हमने तो अपने गले में पट्टा डाल दिया, और पट्टा उसके गले में डलता है जो पालतू होता है। जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा डलता है। प्यारे, हम गौसे आजम के पालतू कुत्ते हैं। एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। होता है क्या नहीं होता? पालतू कुत्ता खाता है पाव रोटी अंडा, और फालतू कुत्ता खाता है गली गली में, फालतू कुत्ता खाता है गली गली में डंडा। प्यारे, दामने करम में आ जाओ, हुजूर मज़हर आला हजरत के सच्चे शहदाई हो जाओ। आज सारी दुनिया का मुशाहिदा करो, अगर सच्चा वली कामिल देखना है तो हुजूर शेर हिंदुस्तान को। हुजूर हम गुलाम किसके हैं? पहले बैठे नबूवत के। प्यारे, सारी दुनिया का जायजा लो, तने तन्हा वाहिद शख्सियत नजर आती है। अगर जिंदा वली देखना है तो पीलीभीत चले जाओ। जिंदा वली देखना है, आओ पीलीभीत, अपनी आंखों से देखो। गौसे आजम का जमाल नजर आता है, गरीब नवाज का कमाल नजर आता है, सरकार आला हजरत का नौनिहाल नजर आता है, और मज़हर आला हजरत का जलाल नजर आता है। प्यारे, कौन मज़हर आला हजरत? वो मज़हर आला हजरत दुश्मनों में बन के चमका जुल्फ़िकार हैदरी, और जब अपनों में पहुंचा प्यार की शबनम हुआ। नबी के इल्म गैब पर एतराज़ात, तारीख नोट करो। ये पाली मारवाड़ है। पाली मारवाड़ के गयूर मुसलमानों ने जब हुजूर मज़हर आला हजरत के पास खत लिखे, हुजूर यहाँ के वहाबी मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, इल्म गैब मुस्तफा पर मुनाजरे की बात कर रहे हैं, हुजूर चले आइए। सरकार मज़हर आला हजरत पाली मारवाड़ पहुंचे। रजा का वो शेर तने तन्हा, क्योंकि सरकार मज़हर आला हजरत जब भी निकला करते थे यही वजीफा पढ़ा करते थे, सब हूँ मैं उबैदे रज़वी गौसे आगे से मेरे भागते हैं। जामा मस्जिद में मुनाजरा तय हुआ। मुनाजरा हो रहा है, एक तरफ रजा का शेर, दूसरी तरफ 150 गुरु घंटा। इल्मे गैब मुस्तफा की बात चल रही है। सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत दलाइल पर दलाइल दे रहे हैं, मगर वहाबी मानने से इनकार कर देते हैं। यकायक हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत का चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता है और इरशाद फरमाते हैं, ओए पाली मारवाड़ के वहाबियों, फकीर पहली मर्तबा पाली मारवाड़ आया है, इससे पहले कभी यहाँ नहीं आया है। तुम इल्मे गैब मुस्तफा की बात करते हो तो सुनो सुनो, ये जो मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद के मिंबर को खुदवाओ, और खुदवाने के बाद 6 फुट के बाद एक ऐसा पत्थर निकलेगा जिसके तरफ एक तरफ या अल्लाह लिखा है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह लिखा है। एक तरफ या अल्लाह, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह। सारा मजमा परेशान, मजदूर बुलाए गए, मिंबर की खुदाई की गई।
मिंबर की खुदाई करने के बाद ठीक 6 फुट के बाद एक पत्थर निकला, जिसके एक तरफ इसमें जलालत लिखा था, एक तरफ इसमें रिसालत लिखा था। सरकार शेर बेशय अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, ओ वहाबियों सुनो, अरे हशमत अली के इल्म की ताकत का ये आलम, तो मुस्तफा के इल्म की ताकत का क्या आलम। तभी तो कहने वाला कहता है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। और जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आका के दामने करम में आ जाओ, इन वहाबियों से दूर रहो, इन तबलचियों से दूर रहो, इन सुला कुल्ली टपोरी मौलवियों से दूर रहो, और जो इन मौलवियों को माने उससे भी दूर हो जाओ। दावती हो, शाकिरी हो, ततहीरी हो, ये तुम्हारे नहीं हो सकते। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम। बात आखिरी सुनते चलो, सरकार गौसे आजम के तरके खुदते, हुजूर शेरे हिंदुस्तान कह दीजिए सुभान। बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाते हैं कि हमने गौसे आजम से मोहब्बत की, हमने गरीब नवाज से मोहब्बत की, हमने साबिर कलियर से मोहब्बत की, और जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ उसका अंजाम होता है कि नहीं होता। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका अंजाम होता है ना। आगे आगे सरकार गौसे आजम चली, सरकार गरीब नवाज चले, सरकार साबिर कलियर चले, सरकार आला हजरत चले, हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत चले, पीछे पीछे हम गुनाहगार चले, हम सियाकार चले, हम बदकार चले, हम खताकार चले। चलते चलते दरोगा रिजवान ने हमें रोक लिया। कहाँ जा रहे? जन्नत है जन्नत। हमने कहा ऐ दरोगा रिजवान, आने वाले गुनाहगार को ना देख, लाने वाले सैयदी सरकार को देख। आने वाले गुनाहगार को ना देख, लाने वाले शेर बेशय अहले सुन्नत सरकार को देख। अंदर से आवाज आएगी, ऐ दरोगा रिजवान, ये दुनिया में हमसे मोहब्बत करता था, और जब हमसे मोहब्बत करता था तो जहां हम रहेंगे वहां ये रहेंगे। प्यारे आका के दामने करम में आ जाओ, और जब आका के दामने करम में आ जाओगे तो यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है, यहाँ भी बेड़ा पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड़ा पार है, क्योंकि हमें गरीब नवाज से गरीब नवाज के दामने करम में आ जाओ, और बस यही कहते रहो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत करते रहो वजीफा। वो लिख रहा है बेबस 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 माद अल्लाह। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यही असल है, यही कुल है, यही मीरास है। उस रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर जो कुछ भी मैंने बयान किया सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। फूल की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग वहाँ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आवाज़।